रामेश्वरम भारत के 4 धाम में से एक धाम है यहाँ, और यहाँ से भगवान श्री रामचंद्र ने अपना यात्रा शुरू किया था श्रीलंका के तरफ सीता माता देवी को रेस्क्यू करने के लिए। नॉट ओनली दिस प्लेस इज फेमस फॉर दिस सैक्रेड थिंग्स, बट ऑल्सो दिस प्लेस ऑफर्स ए फैंटास्टिक व्यू थ्रू इट्स क्लीन बीचेस। So today, as a part of B2K यानी कि Bangalore to Kanyakumari ride, we are going to explore this beautiful island through our bike. So guys, let's begin. Hello guys, Jai Jagannath. Welcome back to the 4th day of Bangalore to Kanyakumari trip. Today we are at Rameswaram, and yesterday night we reached here. We travelled from Kanyakumari till Rameswaram. कल का मतलब जो ट्रिप था वो थोड़ा टफ था क्योंकि रात हो गया था, ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा था, सो इसलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया ज़्यादा। टुडे नाउ इट्स 9 AM एंड सिंस वी आर लिटिल टायर्ड सो वी कुड नॉट गेट अप अर्ली। तो अभी हम लोग होटल से फ्रेश होकर निकल गए हैं। अभी फर्स्ट प्लान ये है कि सबसे पहले धनुषकोटी जाएंगे, उसके बाद शायद रामेश्वरम टेम्पल, और उसके बाद वो पंबन बीच में उसका जो ट्रेन एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। सो सी यू एट धनुषकोटी। Rameswaram to Dhanushkoti, the distance is around 20 km and the road is very scenic as it goes in the middle of the sea till Dhanushkoti. गाइज ऑन दी वे टू धनुषकोटी रोड के लेफ्ट साइड में एक बहुत ही सुंदर सा टेम्पल पड़ता है जिसका नाम है कोथंडा रामास्वामी टेम्पल। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये मंदिर चारों तरफ से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। सो फ्रॉम ए फार डिस्टेंस दिस टेम्पल लुक्स वेरी सीनिक। सो टू एंजॉय द व्यू वी वेंट देयर। गाइस जैसे कि मंदिर चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है तो ये लोकेशन बहुत सुंदर है। एंड आफ्टर रीचिंग हियर वी गॉट टू नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस टेम्पल कि ये मंदिर यहाँ पे बहुत सालों से है और आज तक यहाँ पे बहुत मेजर मेजर साइक्लोन्स आए हैं, बट आज तक इस मंदिर का कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो माना जाता है कि विभीषण जो कि रावण के भाई थे वो यहाँ पे आके श्री रामचंद्र से हाथ मिलाए थे टू हेल्प हिम टू गो टू श्रीलंका। सो यहाँ पे विभीषण जी का भी पूजा किया जाता है। सो द वाइब हियर इज रियली ब्यूटीफुल एंड very nice experience we got after exploring this beautiful temple. After the temple we quickly headed towards धनुषकोटी बीच। ट्रस्ट में गाइस धनुषकोटी तक जो रास्ता था वो बहुत ही सुंदर एंड बहुत सीनिक था क्योंकि रोड के दोनों तरफ समुंदर थे, वो भी एकदम पास में। और ऊपर से इस सीनिक रोड में अपने बाइक पे राइड करके जाना इज ए माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड एट दी धनुषकोटी बीच एंड ये बहुत ही सुंदर सा प्लेस है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है वहाँ आना एंड मेरा भी था। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड एंड आई एम रियली हैप्पी ऑफ रीचिंग हियर। और व्यू यहाँ से बहुत सुंदर आ रहा है। अभी हम लोग बीच की तरफ जाते हैं, मतलब टुवर्ड्स द वाटर। लेट्स सी हाउ क्लोज वी कैन गो एंड द रोड एंड्स हियर। यहाँ तक गाड़ी आते हैं और इसके बाद श्रीलंका मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बताते हैं। इवन सम पीपल सेज दैट श्रीलंका का टावर भी मोबाइल सिग्नल में कभी कभी आता है, बट मेरा तो यहाँ एयरटेल जियो दोनों नहीं आ रहे। लेट्स क्विकली गो टुवर्ड्स द वाटर एंड सी हाउ आर द वेव्स लुकिंग इन दिस ब्यूटीफुल बीच।
Guys, Dhanushkoti is a small town in the southern tip of Pamban Island, which is flanked by Indian Ocean on one side and Bay of Bengal on another side, and this offers a impressive view to its visitors. सो गाइज जस्ट लाइक द रोड्स द बीच इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। यहाँ पे दो सी का मतलब संगम है, बिकॉज टुडे इज़ वेरी सनी एंड इट्स नॉट दैट क्लाउडी। सो पानी का कलर सनलाइट के रिफ्लेक्शन से बहुत सुंदर लग रहा है एंड बीच के एकदम पास जाके हम लोग फोटो भी लिए बहुत सारे। सिंस इट इज़ लिटिल बिट गेटिंग क्राउड एंड लिटिल बिट बिजी and also so sunny, we are little tired, so we'll now move towards the Rameswaram temple and after that maybe to that Pamban bridge. So let's move from here. गाइज नाउ वी आर एट द इंडियन ओशन साइड ऑफ द धनुषकोटी बीच। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे धनुषकोटी बीच के एक तरफ इंडियन ओशन है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। सो नाउ वी आर एट द इंडियन ओशन साइड ऑफ द बीच एंड नाउ वी विल गो लिटिल इनसाइड ऑफ द सी टू टच द वेव्स एंड एक्सपीरियंस द वाइब हियर। Guys, while returning from Dhanushkoti towards Rameswaram, we entered to the ghost town. Actually, धनुषकोटी बहुत साल पहले एक बहुत सुंदर सा शहर था और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते थे, बट 1964 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन ने यहाँ पे हिट किया था, जिसके वजह से ये शहर पूरा एकदम तहस नहस हो गया एंड बहुत लोगों का जान भी चली गई, जिसके वजह से इस शहर को घोस्ट टाउन नाम दिया गया। और साइक्लोन की डिस्ट्रक्शन के वजह से बहुत सारी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो गया था, अभी बहुत कुछ उसके टुकड़े बस अभी देखने को मिलते हैं एंड इट इज़ सेड दैट कि आफ्टर सनसेट नोबडी इज़ अलाउड इन दिस प्लेस। So guys, after spending a lot of time in the beach under the direct sunlight, we got tired and also dehydrated और टाइम भी बहुत लेट हो चुका था। सो फ्रॉम द लोकल्स वी गॉट टू नो इन द आफ्टरनून टाइम, यानी कि 2 से 4 बजे तक रामेश्वरम जी का दर्शन नहीं मिलता है। सो वी थॉट टू पोस्टपोन द रामेश्वरम टेम्पल प्लान टू द इवनिंग एंड वी प्लान टू विजिट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस, जिसको यहाँ पे हाउस ऑफ कलाम के नाम से भी जाना जाता है। So guys, now we are at the house of our former president, missile man Dr. APJ Abdul Kalam. After his death, his house has turned into a museum where tourists can get a glimpse of his life and his achievements. So guys, after visiting Dr. APJ Abdul Kalam's house, we are so tired, so we came to our room after having lunch nearby. And since in this series there was a lot of direct sunlight and high humidity, so बहुत ज़्यादा dehydration भी हो रहा था, so उसके वजह से हम लोग और tired हो गए थे. So for that we came to our room and we took some adequate rest, मतलब 1-2 घंटे का nap लिए और उसके बाद now the time is 6 and we are ready to go to the Rameswaram temple. अभी इवनिंग उनका जो आरती होता है वो दर्शन करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। यही पास में ही है हमारे होटल के, विदिन 1 किलोमीटर वॉक। सो अभी फटाफट से वहाँ चलते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। उसके बाद कुछ लोकल्स मतलब स्ट्रीट फूड या फिर कुछ कहाँ पे डिनर करके हम लोग यही प्लान है कि वापस होटल आ जाएंगे एंड जल्दी सो जाएंगे एंड टुमारो अर्ली मॉर्निंग विल पैक आवर एवरीथिंग एंड लीव फ्रॉम दिस प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल। और जाते टाइम एक पंबन ब्रिज होता है जो कि इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे एक मतलब अच्छा व्यू आता है रेलवे क्रॉसिंग का। विल सी दैट टुमारो एंड लेट्स सी हाउ इट गोस।
सो गाइज नाउ वी हैव रीच्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और रामेश्वरम टेम्पल का 4 एंट्रेंस होता है, मतलब 4 द्वार होता है इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ टावर। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द वेस्ट टावर एंड हियर ऑल्सो मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड जस्ट लाइक मीनाक्षी टेम्पल। और अभी हम लोग मोबाइल और शूज़ बाहर रख देंगे, उसके बाद अभी जाएंगे वेस्ट टावर के थ्रू हम लोग एंट्री करेंगे और मतलब रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे और मंदिर दर्शन के बाद आपके साथ मिलते हैं। गाइज रामेश्वरम टेम्पल एक बहुत सुंदर सा कॉम्बिनेशन है माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर एंड स्पिरिचुअलिटी का। ये मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव जी को और इंडिया के 4 धाम में से एक धाम इस मंदिर पे है। नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट ऑल्सो आर्किटेक्चर वाइज ये मंदिर बहुत यूनिक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी कि सबसे बड़ा हॉल देखने को मिलता है इस मंदिर में, जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल आर्ट एंड डिजाइन। ऊपर से इस मंदिर में बहुत बड़े बड़े पिलर्स भी देखने को मिलते हैं which looks really awesome because of its beautiful carvings. So guys अभी दर्शन हम लोग का हो चुका है। अभी अचानक बारिश बढ़ने लगा यहाँ एंड नाउ वी आर सीइंग द फॉरेकास्ट आल्सो इट विल रेन टिल टुमारो। तो अभी और कुछ घूम नहीं सकते यहाँ और लोकल्स भी कुछ इतना नहीं है खास यहाँ पे। तो अभी हम लोग रूम जा रहे हैं एंड विल डू आवर पैकिंग एंड ऑल and tomorrow we are planning to leave as early as possible from here and we'll see the sunrise maybe at the Pamban Bridge if sunrise we are able to see, but let's see the weather condition। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो शायद मेरा ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा होगा, बट अभी रूम चलते हैं और आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। So guys that's all for this day 4 journey of B2K. Today's experience was really special for us. The Dhanushkodi beach was really beautiful. Kalam's house was worth time spending and at the end Rameswaram temple made our day. It was really beautiful from inside and outside also. Since it was raining so after that we could not explore anything, but overall आज का दिन का experience बहुत सुंदर रहा हमारे लिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी और एनी फीडबैक you want to give, please drop a comment below. I would love to reply you back. And at last but not the least, please subscribe to our channel to support us and also press the bell icon. See you soon. Bye bye.